मम्मा, क्या इस बार आप मुझे नए शूज लेकर देंगी ना? और मुझे नया बैग भी लेना है। और मुझे अपने लिए नई फ्रॉक भी। मम्मा, मैं आपसे कब से नई फ्रॉक मांग रही हूँ। इस बार अगर मेरे जन्मदिन पर आपने मुझे नई फ्रॉक ना लेकर दी तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। मम्मा चिड़िया चुपचाप बैठी अपने बच्चों की बातें सुन रही थी। वो अपने बच्चों से कैसे कहती कि वो तो बहुत गरीब है, वो उन्हें कुछ कैसे लेकर दे सकती है। अब मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको सब कुछ ले दूंगी। फिर मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। अपने बच्चों की ख्वाहिशें सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत दुखी थी। वो रोती हुई जा रही थी और फिर दूर घने जंगल में जाकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैं कितनी बेबस माँ हूँ जो अपने बच्चों की कोई एक भी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। मैं तो अपने बच्चों के सामने रो भी नहीं सकती। बहुत मजबूर हूँ मैं। मम्मा चिड़िया बैठी ऐसे रो रही थी कि उसे एक आवाज सुनाई देती है। चिड़िया चुप कर जाओ चिड़िया, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पेड़ को बोलता देखकर चिड़िया पहले तो डरती है और फिर पेड़ से कहती है, पेड़ जी, आप भला कैसे मेरी मदद कर सकते हैं? अगर मैं तुम्हें एक सोने का अंडा दूं तो उससे आप क्या करोगी? मैं अपने बच्चों के लिए कुछ चीजें खरीद सकूंगी। और अगर मैं तुम्हें एक और सोने का अंडा दूं तो फिर तुम उससे क्या करोगी? फिर मैं उस सोने के अंडे को बेचकर गरीब पक्षियों की मदद करूंगी। बहुत अच्छे। तो फिर ऊपर देखो। चिड़िया जैसे ही ऊपर देखती है, उस पेड़ पर ढेर सारे सोने के अंडे लगे हुए थे। ये देख चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। चिड़िया, आप 2 सोने के अंडे तोड़ लें। एक से अपने बच्चों की चीजें ले लेना और दूसरे से दूसरों की मदद कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। फिर चिड़िया 2 सोने के अंडे तोड़ लेती है। वो सीधी जंगल में चाचा छमछम सुनार की दुकान पर जाती है और उन्हें बेच देती है। कुकू के लिए नए शूज और गुड़िया के लिए नई फ्रॉक लेने के बाद भी चिड़िया के पास ढेर सारे पैसे बच जाते हैं। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कोई सपना लग रहा है। कुकू बेटा, ये ऊपर वाले ने मेरी मदद की है। और गुड़िया, आपको अपनी फ्रॉक कैसी लगी? मम्मा, ऐसी ही फ्रॉक तो मैं आपसे मांग रही थी। ये बहुत अच्छी है, अब मैं इसे अपने जन्मदिन पर पहनूंगी। फिर उस दिन से चिड़िया गरीब पक्षियों की मदद करना शुरू करती है। चिड़िया, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे अपने बेटे की दवा के लिए कुछ पैसे दे दो। ये ले बुलबुल बहन, ये पैसे मेरे नहीं बल्कि आप सबके ही हैं। उस कशमाती पेड़ ने मुझे जो दिया वो मेरे लिए कभी खत्म नहीं होगा। बात गोरी कवि तक भी पहुंच जाती है। कालू, ओए नखट्टू, सुना है वो चिड़िया गरीबों की मदद कर रही है। उसे चमत्कारी पेड़ ने 2 सोने के अंडे दिए हैं, इसलिए अब वो चिड़िया बहुत अमीर हो गई है। तो क्या हम अब गरीब ही रहेंगे? मैं भी उस चमत्कारी पेड़ से सोने के अंडे लूंगी। तुम मेरे साथ चलो। फिर कौवा और कवि चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, वो चमत्कारी पेड़ कहाँ है? हम भी उसे देखना चाहते हैं। वो कितना अच्छा पेड़ है जिसे गरीब पक्षियों का इतना ख्याल है। वो चमत्कारी पेड़ घने जंगल में कुएं के पास है। मैं वहाँ बैठी रो रही थी कि उस पेड़ ने मेरी मदद की। आपको जरूरत है तो कुछ पैसे मुझसे ले सकती हैं। नहीं चिड़िया, हमें इसकी जरूरत नहीं है। चल कालू। फिर गोरी कव्वी कालू कव्वे को साथ लेकर घने जंगल की तरफ चली जाती है। वो दोनों लालची पति पत्नी कुएं के पास बड़े और चमत्कारी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास सोने का हार भी नहीं है और ना ही झुमके। मेरा पति भी बहुत गरीब है। अगर किसी ने मेरी मदद ना की तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा। ये सब सुनकर वो चमत्कारी पेड़ बोलता है, कौवा चुप कर जाओ। अगर मैं आपको एक सोने का अंडा दूं तो आप उससे क्या करोगे?
मैं अपने लिए एक सोने का हार लूंगी और बाकी के पैसों से अपने लिए झुमके। और अगर मैं तुम्हें 2 सोने के अंडे दूं तो फिर तुम उससे क्या करोगी? फिर तो मजा ही आ जाएगा पेड़ जी। मैं अपने लिए जंगल में सबसे बड़ा और सुंदर घर बनाऊंगी। भाग यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी कांटेदार शाखाओं से तुम्हारी पिटाई शुरू कर दूं। मैं ऐसे लालची पक्षियों की मदद नहीं करता। पेड़ जी बात तो सुने। मगर वो पेड़ उन्हें वहाँ से भगा देता है और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। कौवे रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम जैसा सोचते हैं हमें वैसा ही मिलता है। अगर हम अच्छा सोचें तो हमें सब अच्छा मिलता है, और अगर अपनी सोच को बुरा रखें तो हमारे साथ हमेशा बुरा ही होता है। आपका धन्यवाद। चिड़िया के घर से थोड़ी ही दूर एक सूखा हुआ पेड़ था। वो पेड़ चिड़िया का था। एक दिन चिड़िया जब उस सूखे हुए पेड़ के पास जाती है तो उसे ख्याल आता है, मैं इस सूखे पेड़ को काट कर क्यों ना अपने बेटे कुकू को एक स्टडी टेबल बनवा दूं। बहुत शौक से पढ़ेगा मेरा बेटा स्टडी टेबल पर बैठकर। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया वो पेड़ काट लेती है। बढ़ई चाचा, मुझे इस पेड़ की लकड़ी से एक अच्छा सा स्टडी टेबल बना दे। मैं बना दूंगा। मैं इस टेबल को लाल रंग भी कर दूंगा। मैं ऐसा स्टडी टेबल बनाऊंगा कि चिड़िया बहन आपका बेटा खुश हो जाएगा। फिर बढ़ई पक्षी, जिसका नाम चाचा छमछम था, अपना काम शुरू करता है। वो लकड़ी पर आरी चलाता है, वो कील ठोकता है, वो बहुत मेहनत करता है। मैं अभी थोड़ी देर बाद आती हूँ बढ़ई जी। चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना लेने चली जाती है। मम्मा अभी तक नहीं आई। मैं अकेला बहुत बोर हो रहा हूँ। कल से मैं भी मम्मा के साथ ही जाया करूँगा। मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है। मम्मा, ये क्या है? सच में मुझे तो ये स्टडी टेबल लग रहा है। हाँ, मैं अपने बेटे के लिए स्टडी टेबल बनवा कर लाई हूँ। कुकू को स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ने का बहुत शौक था। उसकी पुरानी विश पूरी हो गई थी, इसलिए वो बहुत खुश होता है। मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी। फिर कुकू रात गए तक अपने स्टडी टेबल पर बैठा पढ़ता रहता है। दूसरे दिन नदी पर कुकू अपने दोस्तों को स्टडी टेबल के बारे में बताता है। मेरा स्टडी टेबल लाल रंग का है। मैं रात काफी देर तक अपने स्टडी टेबल पर बैठा पढ़ता रहा। बहुत मजा आया मुझे। मेरे पास भी है, मगर वो छोटा है। मेरे पास नहीं है। मैं आज ही अपनी मम्मा से जाकर कहता हूँ मुझे भी स्टडी टेबल बनवा कर दें। जग्गू वहाँ से भागता है। मम्मा, मुझे नहीं पता। मुझे भी स्टडी टेबल चाहिए। मैं भी लूँगा स्टडी टेबल। अच्छा मेरे बेटे, मैं कुछ करती हूँ। फिर गोरी कौवी बढ़ई पक्षी के पास जाती है। चाचा बढ़ई, जैसा स्टडी टेबल चिड़िया के बेटे के लिए बनाया है वैसा एक स्टडी टेबल मेरे बेटे के लिए भी बना दें। चिड़िया अपनी लकड़ी लेकर आई थी, आप भी ले आओ, मैं बना दूंगा। मगर मेरे पास तो लकड़ी नहीं है। अगर लकड़ हो फिर ही स्टडी टेबल मैं बना सकता हूँ। कागज का थोड़ी बनेगा टेबल। गोरी वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी अपने घर से कुल्हाड़ा उठाती है। वो पूरे जंगल में इधर उधर देखती है, मगर उसे कोई भी सूखा हुआ पेड़ दिखाई नहीं देता। अब क्या करूं? उस मनहूस चिड़िया ने नया ही फसाद डाल दिया मेरे घर में। जग्गू तो हमेशा अपनी जिद पूरी करता है। फिर गोरी का ध्यान एक पुराने मगर हरे भरे पेड़ की तरफ जाता है। अगर मैं इस पेड़ को काट दूं तो कुछ ही दिनों में ये सूख जाएगा। हाँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। ऐसा सोचते हुए गोरी कौवी उस बड़े पेड़ की तरफ बढ़ती है। वो अपना कुल्हाड़ा चलाती है। बचाओ, मुझे बचाओ। मैं हरा भरा पेड़ हूँ। आप कोई सूखा हुआ पेड़ काट लें अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। सूखा पेड़ मुझे मिला नहीं और तुम भी 2-4 दिन में सूख जाओगे कटने के बाद। शोर सुनकर चिड़िया उस दिशा में आ जाती है। चिड़िया, मुझे बचा लो। मुझे इस कौवी से बचा लो, ये मुझे काट देगी। गोरी, ऐसे हरा भरा पेड़ आप क्यों काट रही हैं? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम अपने बेटे को लाल रंग का स्टडी टेबल बनवा कर देती और ना मेरा बेटा स्टडी टेबल लेने की जिद करता। ये सुनकर चिड़िया गोरी से कहती है,
गौरी बहन, आप गुस्से न हो, मेरे पास बची हुई सूखी लकड़ी पड़ी है, आप उस लकड़ी से अपने बेटे के लिए स्टडी टेबल बनवा लें। ये सुनकर गौरी कम और पुराना पेड़ ज्यादा खुश हो जाता है। चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई है। फिर गौरी कौवी चिड़िया से लकड़ी लेकर अपने बेटे जग्गू को भी एक स्टडी टेबल बनवा देती है और सब ठीक हो जाता है।